सुबह के बजे हैं 7। नमस्ते, मैं राशिद। अगले 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। दिन भर जो बड़ी खबरें होंगी उनकी डेवलपमेंट हम आपको बताएंगे और इसके अलावा ग्राउंड जीरो के रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। तमाम अहम और महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। इस वक्त की अहम खबर यह है कि केंद्र ने 3 राज्यों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया है। जी हां, वो कौन कौन से 3 राज्य हैं? पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया है। और यहीं पर राज्य और केंद्र के बीच लड़ाई छिड़ गई है और खासतौर से पंजाब में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से चूंकि 50 किलोमीटर के दायरे में हो गया है, तो ऐसे में केंद्र सरकार के बीएसएफ अधिकार क्षेत्र पर पंजाब में सियासी बवाल भी मच गया है। नए अधिकारों के विरोध में अब पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आ गए हैं। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह हालांकि इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी रीजन से ये जरूरी था, ये कदम सही है। दरअसल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के दायरे में 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की सीमा रेखा आती है। इसमें इंटरनेशनल बॉर्डर भी है, इसमें एलओसी भी है, इसमें एलएसी भी है। और यही एक वजह है कि कई राज्य सरकारों का ये कहना है, खासतौर से पंजाब सरकार का ये कहना है कि ये संघीय ढांचे पर हमला है और ये ठीक नहीं है देश के फेडरल स्ट्रक्चर के लिहाज से। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ विपिन परमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विपिन, 3 राज्यों में ये जो बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र है उसे बढ़ा दिया गया है, लेकिन गुजरात में कम भी किया गया है जैसे जानकारी मिल रही है। राज्यों का क्या कहना है और ये जो निर्णय है किस वजह से लिया गया है, क्या दलील? एक्ट है उसके सेक्शन 139 की अगर बात करें, उसका हवाला देते हुए ये जुडिक्शन है, संविधान में प्रावधान है कि सरकार जो है वो बीएसएफ के जुडिक्शन को बढ़ा या कम कर सकती है। ऐसे में परिस्थितियों को देखते हुए सरकारों की ओर से फैसला जो है वो लिया जाता है। और यही कारण है कि पिछली 2 मुलाकातें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की रही हैं अमित शाह के साथ, उसमें लगातार पंजाब की सिक्योरिटी को इंश्योर करने को लेकर जो है उन्होंने बातचीत की है। ऐसे में जहां पर टिफिन बॉम्ब्स की सप्लाई हो रही थी पंजाब के बॉर्डर्स पर और लगातार नशा जो है वो पंजाब के बॉर्डर्स के जरिए जो है वो देश की अलग अलग इलाकों में, राज्यों में भेजने का काम किया जा रहा था, तो ऐसे में बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए जो जुरिडिक्शन है बीएसएफ का, इसको 50 किलोमीटर के दायरे में जो है वो बढ़ाया गया है, जिसका विरोध पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। उनके साथ उनके सहयोगी रंधावा कर रहे हैं, सुनील जाखड़ कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से इसका विरोध जो है वो जमकर किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से हाल ही में अपना मुख्यमंत्री बदला, पूरा का पूरा सरकार का जो स्ट्रक्चर था उसको चेंज किया है। मुझे एक चीज समझाइएगा विपिन परमार, मुझे एक चीज ये समझाइएगा कि अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का टेक्निकल मतलब क्या हो जाता है? क्योंकि अभी तक क्या होता था कि अगर बीएसएफ की जानकारी में देश विरोधी कोई तत्व आता था तो फिर अगर 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर है तो फिर लोकल पुलिस का सहारा लेना पड़ता था या फिर वारंट इशू कराना पड़ता था। क्या इसका मतलब यह माना जाए कि बीएसएफ अब सीधे एक्शन 50 किलोमीटर के दायरे में ले सकती है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसमें जो दायरा बढ़ाया गया है उसमें सीजर, अरेस्ट और साथ ही साथ जो जुरिडिक्शन बीएसएफ की है वो 50 किलोमीटर की हो गई। यानी कि 50 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होती है तो वो बीएसएफ की जिम्मेदारी रहेगी। पहले पंजाब पुलिस को उसको हैंड ओवर कर दिया जाता था, चाहे वो पाकिस्तानी की ओर से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। दूसरी चीज, जो नशा आता था उसको लेकर जो कार्रवाई, जो सीजर है, जो उसको सीज करने का प्रक्रिया है, वो भी पंजाब पुलिस को पहले हैंड ओवर दिया जाता था। अब वो नहीं करना होगा, वो बीएसएफ के पास रहेगा। तो टेक्निकलिटी अगर देखें तो आपने बिल्कुल वाजिब और सही कहा। मेरा विपिन रहेगा आपसे, पंजाब में तो इसको लेकर के आगे और भी राजनीतिक उथल पुथल हम देख सकते हैं क्योंकि कैप्टन समर्थन में आए हैं इस पूरे फैसले के, लेकिन पश्चिम बंगाल की ओर से क्या रुख रह सकता है? असम में तो हालांकि बीजेपी की सरकार है, लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर क्या आगे सुगबुगाहट? देखिए, उन बॉर्डर्स को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने का हवाला दिया गया है जहां पर इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ जो है देश की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते हैं। ऐसे में जहां जहां को जिन जिन बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करने का या जुरिडिक्शन बढ़ाने का बीएसएफ का काम किया है, वहां पर लाजमी सी बात है कि विपक्षी पार्टियां उस पर जरूर घेरने का प्रयास करेंगी, क्योंकि पंजाब जैसे चुनाव, पंजाब में आगामी चुनाव है, ऐसे में जुरिडिक्शन बीएसएफ के हाथ देना। लेकिन बात जब सिक्योरिटी की आ जाती है, बात जब सुरक्षा की आ जाती है, तो ऐसे में अगर सियासी सवाल खड़े होते हैं तो बहुत बार बैकफायर भी कर जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिसे हिंदुस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है और उसके जिम्मे 4,500 किलोमीटर से भी ज्यादा की सीमा रेखा है उसके दायरे में और उसके जद में। बहुत शुक्रिया विपिन परमार। जितनी सियासत हो रही है आगे आपके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने पंजाब, पश्चिम बंगाल, असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर
बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ा तो दिया, लेकिन सियासत कितनी शुरू हुई है यह जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, जैसा कि हमने बताया। अब इस अधिकार क्षेत्र में बीएसएफ अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती का अधिकार है और वो अधिकार और बढ़ जाता है। और अधिकार बढ़ा, राजनीति शुरू हुई। केंद्र सरकार ने फैसले का पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने विरोध शुरू कर दिया। चरणजीत चन्नी ने यह कह दिया, आप देखें, ट्वीट किया है कि मैं पूरी तरह निंदा करता हूं। जो ट्वीट है इसका हिंदी तर्जुमा यह है कि मैं निंदा करता हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी एक तरफा डिसीजन यानी यूनिलैटरल डिसीजन लिया है, बीएसएफ को अधिकार क्षेत्र बढ़ा करके 50 किलोमीटर अगर कर दिया गया है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर पर यानी संघीय ढांचे पर सीधे तौर पर हमला है और सरकार रोल बैक करे तुरंत।